हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम 8 और 9 जून 2021 का करंट अफेयर चेक करेंगे, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, HSSC और SSC के लिए। तो देखते हैं गाइस आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किन की मदद करने के लिए सीनियर केयर इन ग्रोथ इंजन SAGE पहल और पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसकी मदद करने के लिए? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा वृद्ध लोगों की। 4 जून को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा। हरियाणा के विभिन्न ज़िलों में अलग अलग विभागों के नाम ज़मीन को अब क्या नाम दिया जाएगा? जो अलग अलग विभागों की ज़मीन पड़ी हुई है, कहीं अस्पतालों की ज़मीन पड़ी हुई है, कहीं किसी प्रकार की, उन सभी को एक नाम दे दिया जाएगा अब सरकारी ज़मीन। हरियाणा के हर एक ज़िले के अंदर जितनी भी सरकारी ज़मीन पड़ी है, सरकारी ज़मीन। सरकार की इस योजना का आगाज़ फतेहाबाद व पंचकुला जिले की बरवाला तहसील से किया गया है। यहाँ पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य हुआ है और सरकारी विभाग की ज़मीन का टाइटल सरकार ने सरकारी ज़मीन नाम दे दिया गया है। अब इसे सारे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यह पंचकुला और फतेहाबाद में लागू हो चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानीपत जिले के किस गांव में 1000 लड़कों पर 1281 लड़कियां दर्ज की गई हैं? किस गांव में? बुढ़शाम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 22 जनवरी 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी? पानीपत से हुई थी। तो पानीपत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा गाँव है? बुढ़शाम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जनगणना के अनुसार बाकी रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। हरियाणा समेत भारत के सभी राज्यों में कब से सभी को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन? जो सिंगल डोज वैक्सीन है वह हरियाणा और भारत के अंदर कब से? 21 जून से सभी को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। 21 जून से। हरियाणा के कितने खिलाड़ी ओलंपिक में खेल सकेंगे? तो ओलंपिक खेल के लिए हरियाणा के कितने खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं और कितने खेलेंगे? 26। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 26 खिलाड़ी। हरियाणा ने सरस्वती नदी में पानी लाने के लिए डैम बनाने की कितने करोड़ की राशि को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ की राशि को मंजूरी दी है? 388 करोड़ की। यह आदि बद्री से लेकर पेहवा तक जो सरस्वती नदी लुप्त हुई है, इसको दोबारा से बनाया जाएगा और इसमें 20 डैम लगाए जाएंगे और सबसे बड़ा डैम आदि बद्री के अंदर लगाया जाएगा और बीच बीच में 20 डैम लगाए जाएंगे। और इसकी मतलब स्टार्ट 2015 से हो चुकी है। इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्पादन केंद्र कहाँ खोला गया? तो कहाँ खोला गया है? हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर जैविक उत्कृष्टता केंद्र। किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए वाइजर कोविड-19 को मंजूरी दी है? जो सिंगल डोज वैक्सीन है उसको लगाने की मंजूरी किसने दी है? वाइजर कोविड-19 को यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। राजधानी लंदन है। मुद्रा स्टर्लिंग है। कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम की, UK की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ में ऑक्सीवैन बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य का मुख्यमंत्री ने की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ रहेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बी ऑप्शन अपना सही होगा। नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत प्रदेश में कितने लाख एकड़ भूमि पर धान से अलग फसलों की पैदावार का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने का लक्ष्य रखा गया है? 2 लाख अलग फसलों का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए। दूसरी फसल लगाने के लिए किसानों को 7,000 रुपये पर एकड़ में दिए जाएंगे और 13 ऐसे ब्लॉक हैं: सिरसा, रतिया, गुलाब, इस्माइलाबाद, पेवा, पीपली, शाहबाद, बबैन, थानेसर, फतेहाबाद, जाखड़। इनके अंदर जितनी भी पंचायती ज़मीन की बुआई होती है
उनमें धान की फसल पर प्रतिबंध लगा दिया है, बिल्कुल धान की फसल नहीं उगाई जाएगी। अब हरियाणा में 1,80,000 तक की आय वाले लोगों को कौन सी सुविधा का मिलेगा लाभ? तो कौन सी सुविधा का लाभ मिलेगा? चाहे वो एससी कैटेगरी से है, चाहे बीसी, चाहे जर्नल की, उनकी मंथली पे होनी चाहिए 1,80,000 बीपीएल का। किसने यह लॉन्च किया है? बनवारी लाल मंत्री जी हैं। हरियाणा में हाल ही में अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को मिला 25 लाख का प्रोत्साहन अनुदान दिया गया। इस योजना में एक जोड़े को कितनी राशि दी जाएगी? तो कितनी राशि दी जाएगी? 2.5 लाख रुपीस, 2.5 लाख रुपये इसके तहत दिया जाएगा जो अंतर्जातीय विवाह होगा, और यह राशि उस जोड़े को 3 साल के बाद दी जाएगी। हरियाणा के रिटायर कर्मचारियों और कोरोना वॉरियर्स को राज्य सरकार ने क्या जारी करने का फैसला लिया है? तो हरियाणा सरकार ने बिन बताए एलटीसी पर जाएं केंद्रीय कर्मचारी, एलटीसी लॉन्च किया है। इसमें एक तनख्वाह दी जाएगी रिटायर्ड कर्मचारियों को जिन्होंने कोविड-19 में मदद की है। असम विधानसभा में पहुंचने वाले हरियाणा के व्यक्ति का नाम क्या है? तो हरियाणा से असम विधानसभा में पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम अशोक सिंघल हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अशोक सिंघल जी असम विधानसभा में पहुंचे हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड मैप पर आगे चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक किसने की? तो किसने की है? निर्मला सीतारमण जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निर्मला सीतारमण जी ने यह बैठक की है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए आईटी नियमों के तत्काल अनुपालन के लिए को अंतिम नोटिस भेजा है। किसको भेजा है? फेसबुक या ट्विटर को? किसको? ट्विटर को अंतिम नोटिस भेजा है। ट्विटर को आखिरी मौका, केंद्र सरकार की 2 टूक नियमों माने का नतीजा भुगतें। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादक जल संरक्षण पर काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सीईओ दल जनादेश में शामिल होंगे? तो कौन से होंगे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है एनटीपीसी। एनटीपीसी इज राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को BIMSTEC दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। तो कौन सी शुभकामनाएं दी हैं? 24 इसका राइट आंसर होगा। 24वीं शुभकामनाएं दी हैं नरेंद्र मोदी जी ने। WHO द्वारा किस राज्य के उस्मानाबाद जिले की में 100 बेड का मोबाइल कोविड स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? एक कोविड हॉस्पिटल है जो वह बनाया जाएगा कहाँ पे? महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-2020 जारी करने को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? रमेश पोखरियाल इसका राइट आंसर होगा। रमेश पोखरियाल ने यह मंजूरी दी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने कोवैक्स सुविधा के लिए GAVI को $2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया है? $2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान किसने दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। CBSE किसके सहयोग से 2021 और 2022 शैक्षणिक क्षेत्र में स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस की शुरुआत करेगी? जो 6th और 8th क्लास के लिए है, इसकी शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट ने की है 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए कोडिंग और साइंस डेटा सिखाने की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निम्नलिखित में से किस जिले में स्थायी कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया गया है ऊना के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को लाइक और